अरे भाई साहब, आप यहाँ पे कैसे? अरे बहन जी क्या बताऊँ, हमारी बिटिया है ना मुन्नी, उसका पेट गड़बड़ हो गया है। पी लिया होगा उधर उधर का पानी। कल गई थी होटल, तो यहीं बस डॉक्टर साहब से उसकी दवाई लिखवाने आया था। पर बहन जी आप यहाँ कैसे? जी मेरे भी बेटे को बुखार हो गया, डॉक्टर कह रहे डेंगू के लक्षण हैं। इसीलिए आई थी। हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज म्यान और आज हम करेंगे आर सराउंडिंग्स। ये है मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 का चैप्टर 8 आर सराउंडिंग्स। तो देखो, हमारी सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? सराउंडेड मतलब कि हमारे आसपास की चीज़ें, सराउंडिंग्स, ठीक है। आर सराउंडिंग का मतलब यही होता है। अब हम देखेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो जगह साफ़ सुथरी हो या नीट एंड क्लीन हो, है ना, या फिर एक प्रॉपरली वेंटिलेटेड मतलब कि जहाँ पे धूप आती जाती हो, ठीक है, वैसी जगह हमारी लाइफ के लिए या फिर हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, नेसेसरी है, ठीक है। और एक जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं और वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स भी है हमारे अगल बगल, तो वो जगह को हम क्या बोलते हैं? उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। और जो इन्वायरमेंट होते हैं वो हमारे हमारी लाइफ को और हैप्पी बनाता है और हमें बहुत अच्छा फील करवाता है, ठीक है। और अगर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा और रिफ़्रेशिंग हो तो क्या ही बात हो भाई साहब। मतलब देखो, किसको नहीं पसंद कि उसके अगल बगल साफ़ सफाई हो, ठीक है। मतलब हमारे आसपास प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो किसको ऐसी जगह नहीं पसंद होगी? सबको पसंद है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखो, जहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हर जगह सैनिटाइजेशन होना चाहिए, हर जगह साफ़ सफाई होनी चाहिए, है ना। हमें अपने अगल बगल की जगहों को एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मतलब कि कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सैनिटाइजेशन क्या है? तो देखो, अब एक ऐसी सी जगह जहाँ पे कीड़े ना हो, ठीक है, डिसीज़ से बचे रहे हम, ठीक है। जहाँ पे हम ऐसी जगह या फिर इतनी साफ़ सफाई हो कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े ना आए या फिर डिसीज़ेज़ ना आए। अब भाई ये डेंगू मलेरिया कहाँ कैसे होता है, या फिर जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को, कैसे होती है? क्योंकि वो साफ़ सुथरी जगह पे नहीं रह रहे हैं या फिर अपने गंदे हाथ से ही अपने चेहरे को छू रहे हैं, तो उससे उनकी स्किन प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, एक डर्टी सराउंडिंग है, अगर कहीं पे जैसे हमारे रूम में ही धूल मिट्टी लगी हुई है ना, और फिर वहाँ पे तो गंदगी ग्रोथ होगी ही, और उसी गंदगी को हम छू रहे हैं, अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, तो फिर हमारी कुछ डिसीजेज़ भी हो रही है ना। तो जैसे कि कॉलेरा, देखो कॉलेरा होती है, गंदा पानी पी लो तो उन सब से हो जाता है ना। प्लेग होता है, प्लेग चूहे से फैलता है, ठीक है, चूहे से फैलेगा वो। और उसमें क्या होता है कि जैसे चूहे से फैलेगा और चूहा तो बीमार करके भाग जाएगा आपको। ओके, मेरा चूहा थोड़ा ऐसे से बना है, बट ठीक है। तो चूहा तो आपको बीमार करके भाग जाएगा, और वो जैसे चूहा कहाँ पे आएगा? गंदी जगह पे आएगा, जैसे कि गंदा खाना पीना ऐसे पड़ा है ना, तो उसको खाएगा चूहा। चूहा ग्रोथ करेगा अपनी, और फिर वो ग्रोथ कराएगा, खुद तो ग्रोथ करेगा, जर्म्स की भी ग्रोथ करवाएगा, और उसके बाद आप लोगों को हार्म कर सकता है वो, ठीक है। अब वो कुछ खाना खा के चला गया आपका और फिर आपने उसको खा लिया, तो कितनी गड़बड़ होगी, है ना। अब देखो, बात आती है यहाँ पे पॉल्यूशन की। तो आजकल की लाइफ में पॉल्यूशन इज़ पॉल्यूशन, क्योंकि देखो दिवाली आती है, दिवाली, है ना। अब दिवाली, मेरे हिसाब से तो दिवाली पे इतना पॉल्यूशन नहीं होता, पहले बहुत होता था, बट ठीक है, सिर्फ दिवाली से ही पॉल्यूशन नहीं होता है, ओके। क्योंकि मेरे को दिवाली बहुत पसंद है, क्रैकर्स बर्स्ट करना बहुत पसंद है, तो मैं तो यही कह रही हूँ कि दिवाली से नहीं होता है, ठीक है। मैं मानती हूँ क्योंकि भाई बहुत टाइम से हम दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हैं, बट ठीक है, छोड़ो अभी दिवाली का पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो पॉल्यूशन कैसे होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही होता है, नहीं। पॉल्यूशन दिवाली से एयर पॉल्यूशन होता है ऐसा नहीं। देखो, पॉल्यूशन वाटर वाला भी होता है, लैंड भी होता है, ठीक है। देखो, अगर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हम हाइजीन भी, मतलब हाइजीन साफ सफाई नहीं रखेंगे, सैनिटेशन नहीं रखेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा? उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि मतलब और उसमें जैसे वहाँ पे इन्वायरमेंट में हमारे जैसे धूल गंदगी उड़ेगी, तो वो क्या हो रहा है? पॉल्यूशन ही है फिर, है ना। अब हम साफ़ सफाई रख नहीं रहे हैं, धूल गंदगी उड़े जा रही है, तो इट्स अ पॉल्यूशन,
यही पॉल्यूशन कहलाता है। और देखो पॉल्यूशन जैसे होता है स्पॉइलिंग ऑफ लैंड, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लैंड स्पॉइल हो रही है, एयर स्पॉइल हो रही है, वाटर स्पॉइल हो रहा है, या फिर हमारा सराउंडिंग जो है वो स्पॉइल हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे लिए हार्मफुल और डेंजरस है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, यहाँ पे जो हमारे साथ रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो ये सब के का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मतलब कि पॉल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। या फिर जो भी पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वाटर पॉल्यूशन। तो देखो पॉल्यूशन के भी अभी मैंने बताया कि एक सिर्फ दिवाली पे ही पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल हम पहले कैसे करते थे, एक चार्ट बनाना है पॉल्यूशन जिसमें लिखना है, फिर यहाँ पे उन पॉल्यूशंस के 3 टाइप्स लिखने हैं। तो ठीक है, तो पहला टाइप कौन सा है, वाटर पॉल्यूशन है। देखो डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, मतलब कि डिग्रेडेशन का मतलब कि बेकार क्वालिटी, मतलब कि डिग्रेडेशन जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना हमारे क्लास में, एक बच्चा फर्स्ट आएगा, एक बच्चा सेकंड आएगा, है ना, और एक बच्चा क्या आएगा, थर्ड। तो ग्रेडेशन है यहाँ पे, है ना। तो इसमें देखो अच्छी ग्रेडेशन मतलब जब क्लास प्रोग्रेस पे जा रही है तो वो एक ग्रेडेशन है, बट जब वही क्लास नीचे आ रही है, सारे बच्चे गंदा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो एक डिग्रेडेशन होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से जब वाटर की क्वालिटी बेकार होती जाती है तो या फिर हम गंदा पानी वाटर बॉडीज़ मतलब कि जैसे हमने अपने एसएसटी में पढ़ा है कि वो होते हैं हमारे ओशिन्स, है ना। तो ये जो ओशिन्स वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनसे क्या होता है, ये हमारी वाटर बॉडीज़ होती है, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी भी जब बेकार होती है तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। या फिर हम बेकार क्वालिटी का पानी जाके वाटर बॉडीज़ में हम जाके उसे मिला देंगे तो क्या होगा कि सारा पानी गंदा हो गया, है ना। तो वो हमने क्या कर दिया, वाटर पॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। और ये वाटर पॉल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आज के डेट में बन गई है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। अब जैसे कि ड्रेन्स मतलब नाली नाला या फिर गटर जो होते हैं, ये देखो यहाँ पे जो ड्रेन्स हैं ये हमारी सिटी में या फिर टाउन में बहुत ज़्यादा गंदगी वाला पानी होता है इसमें, ठीक है। नाली नाला में बहुत गंदा पानी होता है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जो इंडस्ट्रीज़ मतलब फैक्ट्री का जो पानी होता है या उसका जो वेस्ट होता है उसको ले जाके किस में फेंक देते हैं, रिवर्स या फिर लेक में फेंक देते हैं, और वो उसको फिल्टर भी नहीं करते, एकदम गंदा सा पानी लाके फेंक देंगे। तो उससे क्या होगा कि अब लेक्स और रिवर से आगे पानी जाके वो कहाँ मिल जाता है, वो हमारे जाके मिल जाता है ओशिन्स में, ठीक है। तो वो हमारे ओशिन्स में जाके मिल जाता है या फिर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाता है। तो उससे क्या, ऑल ओवर पानी गंदा, ठीक है। तो ये वाटर पॉल्यूशन जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं या फिर उधर का पानी, हम गंदे रेस्टोरेंट से पानी पी लेते हैं तो हम कितना बीमार पड़ जाते हैं। अब आप सोचो कि मेन पानी ही गंदा आएगा तो क्या होगा हमारी लाइफ का, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने पानी को साफ़ अच्छे से बचाना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, देख के पानी पीना चाहिए, तो उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये हमारे एक्वेटिक लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक्वेटिक मतलब कि पानी में जो रहते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है। इससे हमारे जो फिश है वो मर जाती हैं, और भी एनिमल्स हैं जो अब तो लुप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इतना गंदा टॉक्सिक पानी आता है, तो इसी वजह से। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वाटर जो होता है वो बहुत पोल्यूट हो जाता है, और उससे क्या होता है कि डिसीज़ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम गंदा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है ना। जैसे कि टाइफॉइड ह्यूमन बींग्स में बहुत एक आम बीमारी हो गई है, क्योंकि इतना गंदा पानी वो पी लेते हैं तो क्या होगा भाई अब, है ना। क्योंकि एक तो हम ही लोग हैं जो हाउस होल्ड का या फिर इंडस्ट्री का वेस्ट फेंक देते हैं रिवर्स में, और वो गंदा कर देती हैं रिवर, मतलब ड्रेन्स जाता है, मतलब कि नाले में गंदा पानी जाता है, उसी नाले को हम कहाँ एंड अप कर देते हैं रिवर्स या फिर लेक्स में, और फिर वो आगे चल के हम ही को इफ़ेक्ट करता है। अब ये बोल रहे हैं लैंड पोल्यूशन, ये आता है सेकंड टाइप का पॉल्यूशन हमारे। तो देखो लैंड पोल्यूशन जो होता है उसको हम सॉइल पोल्यूशन के उससे भी जानते हैं। तो ये कैसे होता है कि जब हम हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है या फिर जो हार्मफुल केमिकल होता है, ठीक है, उसको हम फेंक देते हैं, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो कभी भी मिक्स नहीं होगा, है ना, ज़मीन से, उसको अगर हम यहाँ पे फेंक देंगे तो वो कभी तो मिक्स होगा नहीं, है ना। वो वेस्ट सॉइल में जाके कभी मिक्स होगा नहीं, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, है ना। तो ये सब जो है
ये सब दो मेजर कॉज है हमारे लैंड पॉल्यूशन या फिर सॉइल पॉल्यूशन के। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे लॉस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब कि उपजाऊ, मतलब कि जैसे हमारे जो अच्छे से जो हम खाते हैं खाना, वो कहाँ से आता है? अच्छी क्वालिटी का खाना हम पे कैसे आता है? क्योंकि हमारे अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है, उस पर अच्छा खाना उगता है, तो फिर मतलब आगे अच्छा हम खा पाते हैं। इसीलिए हमें अपनी लैंड का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसमें हमें वेस्ट डंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे ये बोल रहा है, और हाँ, इस पूरे के पूरे चैप्टर की जो PDF है वो हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हरे कृष्ण।